हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग शॉर्टकट डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी गिवन है। तो पूछा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2b adjoint ऑफ 3 है। तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट नंबर डॉट मैट्रिक्स 1 डॉट मैट्रिक्स 2, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो ये कांस्टेंट नंबर जो है ना वो बाहर रहता है डिटर्मिनेंट का, लेकिन ये जो मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 है उसका ऑर्डर इसका पावर बन जाता है। ठीक है। डॉट, अब इसको ये मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 को इस फॉर्म में हम लोग ब्रेक कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 1 डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2। अगर वैसा करें तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये देखिए। टू क्या है, कांस्टेंट नंबर है, टू बाहर आ जाएगा तो बी और एडजॉइंट ऑफ थ्री का ऑर्डर क्या है, थ्री है। तो वो कांस्टेंट नंबर का पावर थ्री बन जाएगा। डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स वन, बी को मैट्रिक्स वन ले रहा हूँ और एडजॉइंट ऑफ थ्री को मैट्रिक्स टू। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स वन डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स टू। अब इसको हम लोग अलग से सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। वो क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ कोई कांस्टेंट नंबर के है और मैट्रिक्स ए है। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, जो ये मैट्रिक्स लिखा है स्केलर के मल्टीप्लीकेशन के साथ, के और होल टू द पावर एन माइनस वन। एन क्या है, ऑर्डर है। अब इस के को मैं बाहर लाना चाहता हूँ, वो कैसे बन जाएगा, के टू द पावर जो ए का ऑर्डर है वही के का पावर बन जाएगा। और ये डिटर्मिनेंट जो है ए पर आ जाएगा, तो के टू द पावर ऑर्डर ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर एन माइनस वन। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, के टू द पावर, ये पावर एन माइनस वन यहाँ जंप कर जाएगा। तो एन डॉट एन माइनस वन डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन। ठीक है। अब इसका वैल्यू मुझे निकालना किसका था, इसका निकालना था। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ये के की जगह पर थ्री है, तो कितना हो जाएगा, थ्री टू द पावर एन, ऑर्डर कितना है थ्री डॉट थ्री माइनस वन, तो मैंने लिख दिया है। डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ क्वेश्चन में गिवन है वन बाई टू रूट टू, तो वन बाई टू रूट टू होल टू द पावर ऑर्डर माइनस वन इन नथिंग बट टू। तो अगर इसको सॉल्व करें तो टू टू द पावर थ्री कितना दे दिया, एट दे दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज गिवन इन द क्वेश्चन वन बाई सेवन टू नाइन, उसको मैंने थ्री टू द पावर सिक्स लिख दिया। इन टू, इसको जब कैलकुलेट कर दिया तो क्या हो गया, थ्री टू द पावर थ्री टू पावर सिक्स हो गया। इन टू, इसको जब कैलकुलेट किया तो क्या आया, वन बाई एट। ये सारे कैंसिल आउट हो गए और आंसर क्या आया, वन। अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर टू क्या है, इफ जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब मेरे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, जेड जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो मैंने वो क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को मैंने आई आयोटा मान लिया। ठीक है। उस हिसाब से, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन में जब भी होगा ना, तो मोस्टली, मैं हमेशा तो नहीं बोल रहा लेकिन मोस्टली कैसे होगा, जेड इक्वस आयोटा, जेड इक्वस माइनस आयोटा, जेड इक्वस वन, जेड इक्वस माइनस वन, जेड इक्वस वन प्लस आयोटा, जेड इक्वस वन माइनस आयोटा, ऐसे ही वर्क करता है। तो मैंने पहले जेड इक्वस आयोटा के लिए चेक किया, तो जेड इक्वस आयोटा लिया तो जेड स्क्वायर कितना बन जाएगा, माइनस वन, जेड क्यूब कितना बन जाएगा, माइनस आयोटा। जब मैंने यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में डाला तो ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब वेरीफाइड हो गया, मतलब मैंने जो लिया था एब्सोल्युटली ट्रू है। तो क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ जेड प्लस वन होल स्क्वायर, तो मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड, अगर मैं जेड इक्वस आयोटा है तो मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। और बोल रहा है कि मॉड ऑफ जेड प्लस वन का होल स्क्वायर, तो वन प्लस वन का होल स्क्वायर नथिंग बट फोर। अब इसको देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फोर डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग ऑल डिजिट्स। ठीक है। तो डिजिट्स कौन कौन सा गिवन है, जीरो वन फोर फाइव। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना जिसका सम निकालना हो, आप क्या कीजिए ना, जितने नंबर्स गिवन है उतने टाइम्स वन लिख लीजिए। तो वन टू थ्री फोर, क्यों वन टू थ्री फोर, फोर डिजिट्स इसलिए मैंने चार बार वन लिया। इनटू सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट कितना है, फोर प्लस फाइव प्लस फोर प्लस वन टेन। इनटू जितने में डिजिट्स उसको एक कम कर दीजिए, तो फोर डिजिट्स है उसको एक कम किया टू, तो सॉरी फोर में से एक कम किया तो थ्री, और उसका थ्री फैक्टोरियल यहाँ लिख दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें वो नंबर भी आ गया जिसके जो ये वाला जगह है, यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड 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 प्लस पर जीरो आ गया, लेकिन फिर वो तो फोर डिजिट नंबर बन ही नहीं पाएगा। तो उसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, वन फोर फाइव का कॉम्बिनेशन ले लिया। ठीक है। वन फोर फाइव का मतलब मैंने ये मान लिया है कि थाउजेंड प्लेस पर जीरो आ चुका है, तो उसको तो सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि मैंने उसको यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। फिर से वही वो सम कैसे निकालेंगे, थ्री डिजिट्स है तो वन 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 थ्री वन लिया, इंटू सम ऑफ द डिजिट कितना है टेन है, इंटू जितना डिजिट है उसको एक कम कीजिए, तो फाइव फोर वन, थ्री डिजिट है उसको एक कम किया कितना आया, टू आया, टू में फैक्टोरियल लगा दिया। तो यहाँ पर टेन दोनों में कॉमन है, मैंने ले लिया। फैक्टोरियल थ्री का मतलब क्या होता है, सिक्स होता है, तो वन 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 को थ्री से सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया। माइनस वन 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 को
2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ये आया, इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आंसर आ गया। बहुत आसान सा शॉर्टकट था। फिर क्या बोला है, एक्स वाई जी आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, वो होता है 1 ओमेगा स्क्वायर। तो उसने क्या किया, जानबूझ के 1 ओमेगा स्क्वायर हटा के क्या किया है, आपको एक्स वाई जी दे दिया है। ठीक है, तो मैंने एक्स वाई जी को हटाकर 1 ओमेगा स्क्वायर वापस से ले लिया। ठीक है, अब याद रखिए कि ये प्रॉपर्टी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है और सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर एक्स वाई क्या है उसने दो दो रूट्स को एक साथ प्रोडक्ट फॉर्म में लिया है। तो 1 ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन ओमेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन ओमेगा क्यू, 1 ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछा है। तो ठीक है ना, ये तो ओमेगा हो गया। ओमेगा क्यू का वैल्यू यहाँ से अगर मैं डाल दिया कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। तो इन तीन का सम यहाँ देखिए ना, इन तीनों रूट्स का सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब इसको देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू पर 3 पॉइंट्स है, क्यू आर पर 4 पॉइंट्स है, पी आर पर 5 पॉइंट्स है और इसे ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग को कितने पॉइंट्स की जरूरत होता है, 3 पॉइंट्स की जरूरत होता है। मैंने टोटल काउंट किया, टोटल 12 पॉइंट्स है। 12 पॉइंट्स में मैंने 3 पॉइंट्स को कंसीडर कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम मुझे ये आया ना कि उन 3 काउंट में ये भी तो आ गया होगा, उन 3 जो मैंने कंसीडर किया पॉइंट्स वो इसमें भी तो आ गया होगा। वो जो 3 पॉइंट्स मैंने कंसीडर किया उसमें इसमें भी से भी तो कुछ आ गया होगा। तो उन सारे 3 पॉइंट्स को हटाना होगा। क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कभी भी एक लाइन में अगर 3 पॉइंट्स आ जाएगा तो उससे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट से कहाँ ट्रायंगल बनता है। उसी को हटाने के लिए मैंने क्या किया, ये 3C3 हटा दिया कि इन तीनों में से 3 पॉइंट्स नहीं ले सकते हैं। 4C3 में से इन 4 पॉइंट्स में से मैं 3 पॉइंट नहीं ले सकता हूँ, और 5C3 में से इस 5 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट नहीं ले सकता हूँ। इससे मैंने इसका सब्ट्रैक्शन कर दिया। 12C3 का वैल्यू कितना होता है, 11 10 डिवाइडेड बाई 3 2। इसको जब कैंसिल आउट किया तो 2 2 0 आया। 3C3 का वैल्यू 1, 4C3 का वैल्यू 4, 5C3 का वैल्यू 2। जब इसको सॉल्व किया तो 205 आ गया। बहुत आसान है। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, जो मैन है, मैन को मैंने ए मान लिया है, उसके पास 3 मैन और 4 वुमेन ऐसे रिलेटिव हैं, और जो वाइफ है उसके पास 4 मैन और 3 वुमेन का ये है रिलेटिव्स हैं, और मुझे 3 वुमेन और 3 मैन को इनवाइट करना है। उसमें भी एक और कंडीशन है, जो यहाँ देखिए ये वाला कंडीशन, सो दैट 3 ऑफ देम आर मेंस, मतलब 3 आने चाहिए मेंस वाले से और 3 आने वाले चाहिए वाइफ वाले से। कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन बनेगा कि मैंने 3 मैन जब यहाँ से बुला लिया तो वाइफ की तरफ से 0 मैन बुलाना होगा, और अच्छा ये वुमन है 0 वुमन। अब यहाँ से अगर मैंने 0 वुमन बुलाया तो यहाँ से 3 वुमन बुला लिया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैन की तरफ से देखें तो 2 मैन मैंने यहाँ से बुला लिया, 2 मैन यहाँ से बुलाया तो 1 मैन यहाँ से बुलाना होगा, और अगर 1 वुमन यहाँ से बुलाया तो 2 वुमन यहाँ से बुलाना होगा। सिमिलरली अगर 1 मैन यहाँ से बुलाया तो 2 मैन यहाँ से बुलाना होगा, और अगर 2 वुमन यहाँ से बुलाया तो 1 वुमन यहाँ से बुलाना होगा। अगर मैंने यहाँ से 0 मैन को बुलाया तो यहाँ से 3 मैन बुलाना होगा, यहाँ से 3 वुमन बुलाना होगा तो यहाँ से 0 वुमन बुलाना होगा। ठीक है, सेंस कैसा बनेगा, एंड का सेंस बनेगा, 3 मैन 0 वुमन एंड 0 मैन 3 वुमन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऐसे। ये 3C3 कैसा आया है, मैंने 3 मैन में से मैंने 3 मैन को सिलेक्ट किया है, डॉट यहाँ पर 3C3 कैसा है, 3 वुमन में से मैं 3 वुमन को सिलेक्ट कर लिया है, प्लस अब सेकंड वाला केस 4 मैन है तो 3 मैन में से 2 मैन को मैंने सिलेक्ट कर लिया तो 3C2, और यहाँ 4 वुमन में से 1 वुमन सिलेक्ट किया तो 4C1, डॉट एंड है ना तो डॉट। अब यहाँ 4 मैन में से 1 मैन सिलेक्ट किया तो 4C1, 3 वुमन में से 2 वुमन को सिलेक्ट किया तो 3C2। ठीक है, थर्ड वाला देखिए 3C1 कैसे आया है, 3 मैन में से 1 मैन सिलेक्ट किया, डॉट 4 वुमन में से 2 वुमन सिलेक्ट किया, डॉट डॉट क्यों, क्योंकि एंड है, यहाँ पर एंड है। 4 मैन में से 2 मैन को सिलेक्ट किया, डॉट 3 वुमन में से 1 वुमन को सिलेक्ट किया, डॉट प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ सब केस चेंज कर रहे हैं, या तो ये केस हो जाए या ये केस हो जाए या ये केस हो जाए। अब नेक्स्ट वाला 3 मैन में से मैंने 0 मैन को सिलेक्ट किया, यहाँ 3C0 लिख दिया है। 4 वुमन में से 3 वुमन को सिलेक्ट किया तो 4C3 लिख दिया। 4 मैन में से मैंने 3 मैन को सिलेक्ट किया, 4C3 लिख दिया। 3 वुमन में से मैंने 0 वुमन को सिलेक्ट किया, 3C0 हो गया। 3C3 का वैल्यू 1 होता है, जब इसको कैलकुलेट किया तो टोटल आंसर में ये आया। तो यहाँ देखिए जब मैं लास्ट डिजिट को ऐड करूंगा तो 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15, लास्ट डिजिट 5 आ रहा है,
ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा डिजिट है जिसका लास्ट डिजिट, ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा जिसका लास्ट डिजिट 5 है, तो हो गया 485। अब ये क्वेश्चन को देखिए, लॉग ए बेस बी इक्वल्स पी, लॉग सी बेस डी इक्वल्स 2p, लॉग सी बेस एफ इक्वल्स 3p ये है। तो यहाँ से लॉग हटाए तो क्या होगा, ए इक्वल्स ये बेस इसका बेस बन जाएगा, ये बेस इसका बेस बन जाएगा, ये बेस इसका बेस बन जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टी हम लोग को पता है, तो ये कितना हो जाएगा, ए इक्वल्स बी टू द पावर पी, सी इक्वल्स डी टू द पावर 2p, ई इक्वल्स एफ टू द पावर 3p। क्या चाहिए, ए सी ई का मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने क्या किया, ए डॉट सी डॉट ई मतलब इसी का मल्टीप्लीकेशन का पावर 1/p, इसी का वैल्यू तो चाहिए। तो ए की जगह मैंने ये वाला डाल दिया बी टू द पावर पी, सी की जगह मैंने डाल दिया डी टू द पावर 2p, और ई की जगह डाल दिया एफ टू द पावर 3p। और यहाँ से पी 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 सारे पी कैंसिल आउट हो, बचा क्या मेरे पास, बी डी स्क्वायर एफ क्यू। ऑप्शन नंबर ए, काफी आसान सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बोला -√2 एंड √3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन, एंड a0 a1 a2 a3 आर इंटीजर्स। मतलब a1 a0 a1 a2 a3 इंटीजर्स या फिर रैशनल नंबर है। अगर कोएफिशिएंट रैशनल नंबर होता है कोई भी पॉलिनोमियल का, अगर रूट्स इरेशनल आते हैं तो वो हमेशा पेयर फॉर्म में आते हैं, ठीक है। इसलिए उसने क्या दिया है, उसने दिया है कि -√2 √3 इसका वो है रूट्स है, तो मैंने खुद से लिख दिया कि इसका पेयर फॉर्म क्या होगा, इसका पेयर फॉर्म होगा -√2, √2 तो ऑलरेडी गिवन है, √3 ऑलरेडी गिवन है, तो इसका पेयर क्या होगा -√3, ठीक है। अब क्या होता है, सम यहाँ पर थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा देंगे। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इज नथिंग बट x³ कोएफिशिएंट डिवाइड बाय x4 कोएफिशिएंट, तो वो -a3 हो गया और माइनस साइन के साथ। और यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स कितना है, इसको जब सम करेंगे तो 0 आ गया, यानी a3 का वैल्यू 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, ये जो लास्ट टर्म है a0 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 कोएफिशिएंट, वो कितना बन गया, a0 बन गया विथ प्लस साइन, तो मैंने प्लस लगा दिया। इक्वल्स, जब मैंने यहाँ प्रोडक्ट निकाला तो प्रोडक्ट कितना है 6 है, यानी a0 का वैल्यू 6, a3 का वैल्यू 0। ऑप्शन नंबर सी, बहुत आसान सा था। अभी मैंने सिखाया था ये बात कि इस टाइप के क्वेश्चन में ना, इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर जो Z1 होता मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, आयोटा माइनस आयोटा, 1 माइनस 1, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, ऐसा वर्क करते हैं। तो मैंने क्या किया ना, जानबूझ के Z1 को 1 ले लिया और Z2 को आयोटा ले लिया और इसमें सब्स्टिट्यूट किया। देखिए रूट बोल रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, इसका मॉडुलस कितना होगा, 1 ही होता है। इसे तो यहाँ वेरीफाई होगा, उसने ये बात बोला था, यानी मैंने जो लिया है वो एब्सोल्युटली ट्रू है, सही है। जब ऐसा कोई भी Z1 Z2 तो कोई भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने Z1 को 1 ले लिया, Z2 को आयोटा ले लिया, फिर क्या बोला, रियल पार्ट ऑफ Z1 बाय Z2, तो पहले मैंने Z1 बाय Z2 निकाला, तो 1 बाय आयोटा उसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज कैसे किया, यहाँ रैशनलाइज किया है आयोटा बाय आयोटा से, तो इसका आंसर आयोटा आ गया, डिनोमिनेटर का आंसर माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया, तो इसका फुल आंसर कितना आएगा, माइनस आयोटा। अब ये तो प्योरली इमेजिनरी नंबर है, उसका रियल पार्ट क्या होगा, इसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 बाय Z2 प्लस 1 कितना हो गया, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 नथिंग बट 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत आसान सा था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है, 26 फैक्टोरियल को इस वे में ऐसा अरेंज करना मुझे। तो ए टू द पावर के क्या होता है, 2 टू द पावर 3 के होता है, इन ए टू द पावर क्या हो जाएगा, इन डॉट 2 टू द पावर 3 को हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसका बोलने का मतलब क्या है ना, कि 26 फैक्टोरियल में प्राइम नंबर 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा। तो कभी भी प्राइम नंबर, कभी भी फैक्टोरियल में कोई भी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट निकालना तो करते क्या है, जिसका फैक्टोरियल निकालना है डिवाइडेड बाय जो भी प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स चाहिए, वो जिसके मतलब जो भी प्राइम नंबर है ना, उसके फॉर्म में लिखना है, कितने एक्सपोनेंट उस प्राइम नंबर के आएंगे तो उस प्राइम नंबर से डिवाइड कर दीजिए, और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो यहाँ पर प्लस, तो 213 जो होता है डिवाइड किया तो 13 बाई अगेंस्ट वही प्राइम नंबर, अगेंस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लस 26 जो होता है तो 6 पॉइंट समथिंग होता है, तो सिर्फ 6 लीजिए। तो 6 बाई जो प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट लाना है वो 2, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 2 3 जा, तो 3 यहाँ पर न्यूमरेटर पर आ गया, डिनोमिनेटर में कौन सा है, प्राइम नंबर 2 का एक्सपोनेंट चाहिए इसलिए 2 लिखा, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस इसको डिवाइड किया तो 1 पॉइंट, केवल इंटीग्रल वैल्यू लेना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि मुझे प्राइम नंबर का 2 का एक्सपोनेंट चाहिए इसलिए 2 लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 13, इसका 6, इसका 3, इसका 1 और इसका 0,
यानी टोटल 2 का कितना एक्सपोनेंट होंगे, 23 एक्सपोनेंट होंगे। तो मैंने वही लिखा है 26 फैक्टोरियल में, यहाँ तो कोई नंबर होगा ना, यहाँ तो कोई नंबर होगा समथिंग, केवल तो 2 तो नहीं आ रहा होगा, कोई और नंबर होगा, समथिंग डॉट 2 टू द पावर 23। लेकिन देखिए ना, इसको अरेंज करना है 3 के फॉर्म में, 3 का मतलब मल्टीपल ऑफ 3 के फॉर्म में। तो मैंने जानबूझ के इसको, इस बॉक्स को एज इट इज रखा, डॉट 2 टू द पावर, इसको मैं 21 लिखा और 2 टू द पावर 2 को मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, अब ये बॉक्स नंबर, ये 4 मल्टीप्लाई होकर न्यू बॉक्स नंबर बन जाएगा, और इसको कंपेयर करना है इसके साथ। तो जब मैंने कंपेयर किया तो ये एन इस बॉक्स के साथ कंपेयर होगा और 3 के 21 के साथ कंपेयर होगा। तो 3 के इक्वल्स 21 कितना हो गया, 7 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बच्चों मैंने ट्राई किया है कि जितना शॉर्टकट दे सको आप लोगों को शॉर्टकट दिया। ठीक है, जाके आप लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी तेजी से मिल सके। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अगर आपको ये शॉर्टकट समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अपना जो मैंने क्या किया है ना, अपने चैनल पर एनडीए 1 2024 का प्लेलिस्ट बनाया है। ठीक है, वहां पर आप जाके पूरा डिटेल में सोल्यूशन देख सकते हैं, और वो जो डिटेल सोल्यूशन होगा उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन मैंने ये क्यों बनाया है वीडियो, ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके क्वेश्चन कैसे वो करना है, सॉल्व करना है। और बहुत डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन चाहिए, समझ समझ के सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में अपना वो देख लीजिएगा। ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए ठीक है, फिर ऐसे ही मैं 10 क्वेश्चन का आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।